नमस्कार साथियों, BLR जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के 50 प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख का विवरण मिलता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में मिलता है। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन जो किया जाता है उसका जो उल्लेख है 368 में मिलता है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 क के तहत जो है हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो होता है राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी होते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो नागौर जो कि राजस्थान में है 1959 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर जो है उन्हीं के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा इकाई है ग्राम पंचायत। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान जो होते हैं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में जो है पंचायती राज है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु होती है कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर जो है ग्राम पंचायतों का आय स्रोत है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होना होता है? तो 6 माह के भीतर ही उसका जो निर्वाचन फिर से होना तय होता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल का जो हम पद हटा नहीं सकते हैं, संविधान में ऐसा लिखा गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य का जो संचित निधि है उससे ही राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष जो होती है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति का भी इतना ही होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र दे सकता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो एक को कर सकता है। राज्यपाल जो विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो 1 एंग्लो इंडियंस का नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने ऐसा कहा था कि जो राज्यपाल होते हैं सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं राज्य सरकार को। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है सबसे अधिक होती है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है सबसे ज्यादा होती है।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय संसद के पास ये अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ जो थी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान 25 उच्च न्यायालय हैं। इससे पहले 24 था, एक बढ़ा के 25 कर दिया गया है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है भारत का 25वां और नवनिर्मित उच्च न्यायालय। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के जो वेतन एवं भत्ते का जो संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 124 में किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ऐसा किया गया था। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।